नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 18 अगस्त को भेजे जाएंगे 20,37,754 अकाउंट में पैसे। झारखंड में रक्षाबंधन से ठीक पूर्व झारखंड की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन बड़ी सौगात देंगे। बता दें कि वे 18 अगस्त को पाकुड़ में रहेंगे और पाकुड़ से ही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। खबर है कि इस दिन चयनित लाभुक बहन बेटियों के अकाउंट में इस योजना की पहली किस्त 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बता दें कि इस आयोजन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी में झंडोत्तोलन के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बता दें कि इस अहम बैठक में मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया सबसे लंबा भाषण, तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड। 15 अगस्त को आज़ादी के जश्न में डूबे 78वें स्वतंत्रता दिवस देशवासी मनाए। बता दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। संबोधन से पहले उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार भाषण दिया है। नेहरू को 17 बार जबकि इंदिरा गांधी को 16 बार यह सम्मान मिल चुका है। बता दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लगभग 97 मिनट तक भाषण दिया है। आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का ये सबसे लंबा भाषण है। साल 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 72 मिनट तक भाषण दिया था। झारखंड में अक्टूबर तक भरे जाएंगे 35,000 सरकारी नौकरी के पद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 15 अगस्त को ऐलान करते हुए कहा है कि अक्टूबर माह के खत्म होने तक झारखंड में 35,000 से अधिक खाली पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने अब तक हजारों नौकरी और अपने कार्यकाल के दौरान निकाली हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आबकारी सिपाही, सिपाही सहायक प्राध्यापक और महिला पर्यवेक्षक सहित 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड की उप राजधानी दुमका में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन की शुरुआत संतोष गंगवार ने जय जोहार के साथ किया। बता दें कि झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन भारत ने सदियों की गुलामी के बाद ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई थी। राज्यपाल ने कहा कि यह आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान और त्याग से प्राप्त हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों ने स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। जेएसएससी ने निकाली 455 पदों पर भर्ती। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के तहत 455 आशुलिपिक की नियुक्ति होगी। नियमित में 454 और बैकलॉग के 1 पद हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आशुलिपिक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया।
इस परीक्षा के लिए 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 7 से 10 अक्टूबर तक होगा। इस परीक्षा के लिए कौशल योग्यता के साथ साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगी। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी जो कंप्यूटर आधारित या OMR शीट आधारित होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। आशुलिपिक सेवा के लिए अनारक्षित वर्ग के 182, ST के लिए 118, SC के लिए 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 45 पद शामिल हैं। झारखंड में अगले 2 दिनों तक मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कुछ जिलों में बारिश सामान्य के बेहद करीब है। इन जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, जामताड़ा, गुमला जैसे जिले शामिल हैं, जबकि देवघर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में 33 से 36% और पाकुड़ साथ ही चतरा में बारिश की 47 से 53% कम बारिश हुई है। झारखंड में 1 जून से 14 अगस्त तक 556.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि इस दौरान 650.2 मिलीमीटर सामान्य वर्षापात होती है। यह सामान्य से 14% कम बारिश हुई है, जबकि राजधानी रांची में इस अवधि के दौरान 672.0 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। झारखंड में शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की बैठक हुई बेनतीजा। जी हां, मानदेय वृद्धि को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और विभागीय अधिकारियों की झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बुधवार को हुई एक और बैठक बेनतीजा रही। बैठक में झारखंड के शिक्षा मंत्री हर महीने 2000 रुपये मानदेय वृद्धि को तैयार थे, लेकिन पारा शिक्षक माने नहीं। पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय लगभग 6000 रुपये बढ़ाने की मांग पर अड़े थे। अंत में तय हुआ कि रक्षाबंधन के बाद फिर से बैठक होगी और मानदेय वृद्धि पर मंथन होगा। बैठक में कहा गया है कि पारा शिक्षकों का सेवाकाल 62 वर्ष करने पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद विचार किया जाएगा। आकलन परीक्षा से प्रभावित 5000 सहायक अध्यापक के त्रुटिपूर्ण उत्तर के अंक का निष्पादन करने के लिए शिक्षा मंत्री ने जैक अध्यक्ष से बात करने की बात कही। इसके अलावा अनुकंपा में संशोधन करते हुए अनुबंध स्तरीय पदों पर पारा शिक्षकों के परिजनों को लाभ देने पर सहमति जताई गई। साथ ही शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पारित किए जाने का आश्वासन भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़। खदानों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मिलने की राह प्रशस्त हो गई है। सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत दी। संविधान पीठ ने राज्यों को खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से बकाया रॉयल्टी और टैक्स लेने की अनुमति दी है। राज्य 1 अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष से वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले 25 जुलाई को संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिए अपने फैसले में खदानों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी अधिकार राज्यों को दिया था। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस निर्णय को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। उन्होंने लिखा है कि अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ रुपए। हर झारखंडी के इस बकाये अधिकार को लेकर आपकी अबुआ
अपनी सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी। उन्होंने आगे लिखा है कि अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। यह भुगतान 12 साल में चरणबद्ध तरीके से होगा। राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और हर झारखंड वासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा।